नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। 2024 का लोकसभा चुनाव में इतनी गर्मी बढ़ गई है, जगह जगह से मतदाताओं के रुझान आ रहे हैं। हमारे जो भी दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको आज देने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हालात होने वाली है और देश के बाकी हिस्सों में भी। बहन मायावती जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला क्यों लिया? क्या उत्तर प्रदेश की जमीनी हालात उनको पता चल चुका था? आज हम वह खबर देने वाले हैं जिसे आप चौंक जाएंगे। जो मतदाता का रिपोर्ट है, जो मतदाता सोचते हैं, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। बहन मायावती जी ने अभी तक 14 उम्मीदवारों का लिस्ट जारी कर दिया। बिल्कुल जातीय समीकरण बिठा बिठाकर वो कैंडिडेट दे रही हैं, जिसमें ब्राह्मण भी हैं, मुस्लिम भी हैं, गुजर भी हैं, जाटव भी हैं। सारी जातियों को वो मिक्स करते हुए जहां पर जिसकी जितनी ताकत है वहां पर उनको दे रहे हैं टिकट। और उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाला रिजल्ट आने वाला है। आप भाजपा भाजपा करते रहिए, इंडिया गठबंधन करते रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बहुजन समाज पार्टी मैक्सिमम सीटें निकाल ले। इसलिए तो बहन जी कह रही थी कि पोस्ट पोल अलायंस होगा, जिन्हें जरूरत होगी वो हमें बुलाएंगे, हमसे समझौता करेंगे, क्या पता कब किसकी जरूरत पड़ जाए। ये सब बहन जी की भाषा है। और रिपोर्ट तो यह भी है कि बहन मायावती जी ने कहा है कि आकाश आनंद को हमने संघर्ष दिया है, सत्ता नहीं। क्योंकि बहन मायावती जी सड़कों पर उतरकर सत्ता प्राप्त करके और कुर्सियों पर बिठा देते आकाश आनंद को, तो ये उनको सत्ता मिलता। लेकिन फिलहाल तो आकाश आनंद सड़कों पर है। और जो मैं एग्जैक्ट रिपोर्ट बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश की जो जनता कह रही है, जब अखिलेश यादव जी का शासनकाल आता है तो थाने में जगह जगह यादव अफसर ज्यादा दिखाई देते हैं। और जब योगी आदित्यनाथ जी का शासन आया तो ठाकुर अफसर ज्यादा दिखाई देते हैं। सिस्टम में जगह जगह ठाकुर ही ठाकुर, ऐसा उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है। और ब्राह्मणों का वोट प्राप्त करने के लिए भाजपा एक डिप्टी सीएम लगा देती है। लोगों का यह भी कहना है कि उत्तर प्रदेश में समाज के दबंगों के द्वारा दलितों का उत्पीड़न होता है और सिस्टम के दबंगों के द्वारा ब्राह्मणों का उत्पीड़न होता है। ऐसा लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण, मुस्लिम, दलित सब गठजोड़ हो रहे हैं। अखिलेश यादव पीडीए का नारा जरूर दे रहे हैं, कोई शक नहीं। और रही बात ये कि भाजपा ये कहती है कि पीडीए तो अब मेरा है। उन्होंने अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर सबको समेट लिया और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ओबीसी करने लग गए। तो जाहिर सी बात है, सत्ता में है, प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन वो यह भूल गए कि ब्राह्मण एक बंधुआ मतदाता नहीं है। और यही ब्राह्मण मतदाता 2007 में बहन मायावती जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर उत्तर प्रदेश में दिया। बहन मायावती जी के शासन काल के ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता ने किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया। आम जनता का यह भी कहना है कि चाहे वैचारिक हमले हों अथवा SC ST एक्ट, ये सब के सब ब्राह्मणों के ऊपर ज्यादा होता है। क्या ब्राह्मण ही अपराधी ज्यादा है? क्या ठाकुर समाज में अपराधी नहीं है? ब्राह्मणों को ज्यादा सताया गया है। उत्तर प्रदेश की जनता का यह रिपोर्ट है। और वह विकल्प के रूप में इस बार बसपा का साथ देने वाली है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी को शायद कहीं से कानों में यह खबर पहुंच गई है
कि इस बार ब्राह्मण मतदाता अल्पसंख्यक, जिनमें मुसलमान हैं ज्यादातर, क्योंकि वहां पर उत्तर प्रदेश में सिख, बौद्ध और जैन की संख्या उतनी नहीं है कि जो प्रभावित कर सके, लेकिन अल्पसंख्यक मुस्लिम वोट इस बार बसपा को बहुत ज्यादा जा रहा है और ये कैंडिडेट भी दे रहे हैं। बहन जी ने ब्राह्मणों की सुगबुगाहट को सुनते हुए 2 जगह, तो फिलहाल 14 में ही 2 ब्राह्मण कैंडिडेट दे दिए, जो सचिन पांडे हैं अयोध्या से, और इस तरह से कई जगह जो है भाजपा की हालत खराब होगी। कहने का मतलब यह कि उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीट में यह फर्स्ट नजर में आ रहा है कि या तो भाजपा कैंडिडेट निकालेगी या बसपा कैंडिडेट निकालेगी, और यह आम जनता का, मतदाताओं का समीकरण है, जो लोग बोलचाल की भाषा में एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, तमाम शासन काल की व्याख्या करते हैं, कौन कहां से चुनाव लड़े और किनके किनके शासन काल में क्या क्या जुल्म हुए हैं, अफसरों की संख्या कौन सी जाति की ज्यादा है, कौन सी जाति की कम है, ये सब अब आम जनता को याद आने लगा है। क्योंकि 19 अप्रैल से मतदान शुरू होगा और जनता 5 साल के बाद जो है अपना बदला लेती है, हर तकलीफ का इजहार करती है। और तो और आम जनता का यह भी रिपोर्ट है कि 2022 का विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट आपने देखा उससे जस्ट उलट होना है। अब जैसे उलट होना है तो 2022 में बसपा के पास मात्र 1 विधायक उमाशंकर सिंह, 125 जो है सपा के पास चला गया, भाजपा सत्ता में आ गई। तो इसका जस्ट अगर उलट हो जाता है तो क्या बसपा के पास एक भारी ताकत से चुनाव जीतने की शक्तियां प्राप्त होने वाली है? यह संदेश उत्तर प्रदेश की जनता दे रही है। बिहार में जो एनडीए से निकले, जैसे पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिला, उपेंद्र कुशवाहा भी बेचैन हैं। अगर ये सब के सब इंडिया गठबंधन में आरजेडी के साथ जाते हैं तो बिहार का जो है 40 लोकसभा सीट पर भी मुकाबला रोमांचक हो जाएगा। लेकिन जो रिपोर्ट आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से, उत्तराखंड से, इस बार बहुजन समाज पार्टी काफी दिनों के बाद अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। इनकी अच्छी स्कोरिंग होगी। मैं कोई गिनती इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि यह आम जनता का रुझान है। आम जनता भाजपा के बाद बसपा का ही नाम ले रही है और भाजपा के साथ एंटी इनकम्बेंसी है, जबकि भाजपा के नेता, इनके समर्थक दल ये कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि प्रो कम्बेंसी है इस बार, यानी हमारे पक्ष में जनता है। लेकिन जनता ये कहती है कि अब तो आजिज आ चुके हैं। और इसी बीच एक लेटर वायरल होने लग गया बहन मायावती जी के द्वारा। उन्होंने चुनाव आयुक्त को एक पत्र लिखकर कहा था कि हमने चुनावी बॉन्ड के रूप में 1 रुपये का भी चंदा नहीं लिया है। तो इसका मतलब है बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल सबसे उलट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए सिद्धांत पे चल रही है। बहुजन समाज पार्टी एक इकलौती पार्टी हो गई जो चुनावी बॉन्ड पे पैसा नहीं लिया। और अभी अभी बहन जी ने कल ही ट्वीट करके बता दिया, मैसेज दे दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ने जिस हिसाब से भ्रष्टाचार के इन मामले को खदेड़ रहा है, पकड़ रहा है, जो चुनावी बॉन्ड के रूप में सामने निकल कर आ रहे हैं, यह गंभीरता बनी हुई रहनी चाहिए। कहने का मतलब यह देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होगा ये चुनावी बॉन्ड। गुरुवार के लिए फिक्स है सर्वोच्च न्यायालय में, और सर्वोच्च न्यायालय अगर पकड़ लेती है ये मामला, भाजपा नंगी हो जाती है, उघार हो जाता है सब कुछ, तो क्या होगा? और जो जनता का मूड है उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीट पर,
वो सब के सब पलट जाती है, बसपा के तरफ वोटिंग कर देती है। तो बहन जी के पास कितने सीट आ सकते हैं पूरे देश से? मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं, जमीन पर आप हैं, हम भी दौड़ लगाते हैं, हम मन टटोलने की कोशिश करते हैं आम जनता का, ऐसे ही कहीं भी बात छेड़ देते हैं और जनता अपनी मन की बात, मन की व्यथा रख देती है। तो उत्तर प्रदेश की जनता, खास करके अल्पसंख्यक और ब्राह्मण, खुलकर इस बार बसपा का साथ देने वाले हैं। बिल्कुल डिक्लेयर, वो सीधे कहते हैं कि योगी सरकार में ब्राह्मणों के ऊपर हमले हुए हैं। यह और बात है कि एक दो डिक्लेयर अपराधी थे जिनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन आम जगह, हर जगह ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, वह भी सिस्टम के द्वारा, किसी जाति के द्वारा नहीं। सिस्टम में बैठे हुए लोगों ने जुल्म किया है और समाज के दबंग जगह जगह दलित, शोषित, वंचित को दबाते हैं, परेशान करते हैं। कुछ तो कहानी गड़बड़ है। बहन मायावती जी को एक्चुअल रिपोर्ट पता लग चुका है, इसलिए वह इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनी। एनडीए तो उनके सामने सत्ता में ही है। कहीं न कहीं से किसी खबरीलाल ने इनको खबर दे दिया कि इस बार ब्राह्मण समाज मूड बनाए हुए है। अल्पसंख्यक वोट जो सपा को जाता था वो इस बार आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि जगह जगह जो है मुस्लिम मतदाताओं ने वोट देकर देख लिया, कहीं से उसे सुरक्षा की गारंटी नहीं है, कोई उनके साथ बगल में खड़ा होने वाला नहीं है। तो सबके सब मतदाता एकजुट होकर बसपा की तरफ मूव कर रहे हैं। यह आम जनता की रिपोर्ट है। रिजल्ट कैसा होगा, ईवीएम की सरकार होगी, बड़े घपले होंगे, इसके ऊपर कोई रिपोर्टिंग नहीं हो सकती, लेकिन आम जनता की रिपोर्ट यह है कि इस बार बसपा विकल्प बनकर आ रही है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।